इस समय हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिले में धनेछा में, जहां पर कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज आखिरी दिन है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा भी शुरू हो गया है और जगह जगह लाउड स्पीकर और माइक लगा दिए गए हैं, जिससे उद्बोधन शुरू हो गया है और धीरे लोगों का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। और ये जो प्रांगण है यहाँ के राजकीयकृत इंटर कॉलेज का है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विद्यालय में आज पठन पाठन का कार्य भी चल रहा है, लेकिन पठन पाठन का कार्य चलने के बावजूद आप देखेंगे कि स्कूल की छतों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकरों को लगाया गया है, और जिससे ये कहा सकता है कि आज जो पठन पाठन का कार्य विद्यालय में जो चलता है सुचारू रूप से, वो पूरी तरह से आज बंद है। बच्चे हैं जो इस शोरगुल से परेशान हैं, और ये नेता लोग जो जिस दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित और किसान की बात कर रहे हैं, उनके बच्चे, उन पिछड़े लोगों के बच्चे, किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे ऐसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और इस समय जो बिहार में है वो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, और बोर्ड के एग्जाम के दौरान भी विद्यालय में इतने बड़े बड़े माइकों द्वारा उद्बोधन करना कहाँ तक उचित समझ में नहीं आता। अगर बात करने की बात की जाए तो लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं कि हम वंचितों को अधिकार देना चाहते हैं, किसानों को अधिकार देना चाहते हैं, जैसा कि वहाँ पे स्लोगन में लिखा भी है, किसान न्याय महापंचायत। तो ऐसे विद्यालयों में जो है वो किसानों के बच्चे ही पढ़ने आते हैं, किसी बड़े नेता के या किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे इस विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं। इस विद्यालय में पढ़ते हैं गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, किसानों के बच्चे। और वास्तव में आपको चिंता करनी है तो इन छोटी छोटी बातों का भी चिंता करना है आपको, कि किस तरह से स्कूलों के छतों को देखिए बड़े बड़े माइक लगाए गए हैं। अपने सहयोगी से हम बोलेंगे एक बार आपको माइक दिखाएं, जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं छतों पर। अगर ये लाउड स्पीकर छत पे नहीं लगते तब भी शायद आपका प्रोग्राम चल सकता था, हो सकता था। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ से किसानों का भला होने वाला है, या फिर सिर्फ किसानों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, वंचितों के नाम पर अगर सिर्फ राजनीति करनी है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर वास्तव में उनके हकों के लिए लड़ना है तो इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि छत के ऊपर इतने बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाए और बच्चों का पठन पाठन पूरी तरह से बाधित हो जाए। एक तरफ मंच से किसानों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात की जा रही है, और एक तरफ उसी पिछड़ों, किसानों के बच्चे जो विद्यालय में आए हुए हैं, उनके पठन पाठन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे किस तरह से प्रांगण में घूम रहे हैं, और इसको देखकर आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्कूल का पठन और पाठन बाधित है। स्कूल की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं शोरगुल में परेशान हो रहे हैं, और पठन पाठन काम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ये कहा सकता है कि ये जो आपका प्रोग्राम है, या एक दिन आगे पीछे कर सकते थे, या फिर इस समय कर सकते थे जिस समय विद्यालय का टाइमिंग न रहा हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि इस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं, इसके बावजूद भी इस तरह से स्कूल के विद्यालय के प्रांगण में इस तरह से प्रोग्राम करना कहाँ तक जायज है। एक मंच से आप बोलते हैं कि हम किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस विद्यालय में आखिर पढ़ता कौन है? इस विद्यालय में उसी किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, इस विद्यालय में उन्हीं गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। इस विद्यालयों में किसी नेता, राजनेता या फिर अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उस गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। एक तरफ मंच से किसानों की बात की जा रही है, गरीबों की बात की जा रही है, और वाहवाही में ताली बजवाई जा रही है, और यही एक तरफ साइड में आप देखेंगे कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य चल रहा है, और इस पठन पाठन काम में कहीं न कहीं जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं उससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। स्कूल के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, विद्यालय के बाहर घूम रही हैं, और बोर्ड एग्जाम के समय इस तरह से पठन पाठन में बाधा उत्पन्न करना ये कहाँ तक सही है? इस विद्यालयों में उन्हीं शोषित, वंचित, गरीब, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, कोई बहुत बड़े राजनेता या बिजनेसमैन के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये बात राजनेताओं को समझ में नहीं आती है। उन्हें सिर्फ अपनी रोटियां सेकना है,
जिससे उनका फायदा हो। गरीबों का नाम लेना है, किसानों का नाम लेना है, किसान न्याय महापंचायत का नाम लेना है। वहाँ देखेंगे ये कि आप मंच पर किसान न्याय महापंचायत का स्लोगन लगा हुआ है, और वही बगल में विद्यालय में जो किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, गाँवों से आकर सुदूर से बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। इसके बावजूद भी छतों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि अध्यापकों से बात की जाए, लेकिन शायद वो इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं।